पिछले क्लासेस में हमने जो वाउचर देखे थे वो है परचेस का, श्री एंटरप्राइजेस से हमने माल खरीदा था और इसका टोटल आया है हमारा 61,242। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले वाउच एंट्री की ओर रुख करते हैं। अगली वाउच एंट्री हमारी क्या कहती है? परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम कॉम केयर कंप्यूटर, IGST with delivery charge on purchase 400, GST at the rate 18%, discount on purchase at the G at the rate 3% after GST। तो यहाँ पर 3% डिस्काउंट है और जो डिलीवरी चार्ज है उसके ऊपर GST लगा है। चलिए तो इस वाउच एंट्री को हम टैली के अंतर्गत रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें क्या क्या है? AJD है इसमें, वाउचर रिकॉर्ड करेंगे। पार्टी है कॉम केयर, लेजर बना लेंगे कॉम केयर का, कॉम केयर कंप्यूटर, सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर करेंगे। स्टेट में हम यहाँ पर भी दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी GST नंबर नहीं है पर ये ज़्यादा अच्छा है कि डाल के चले। आइटम हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का हमारा अंडर ग्रुप नहीं बना हुआ है, यहाँ पर हम अल्ट C से बना लेंगे AGD, एंटर करेंगे। शुड क्वांटिटी बी यस एंड GST बी एडेड। HDD HSN कोड हम देख लेते हैं, 84717020, 8471 802, सॉरी मिसमैच हुआ है कुछ, 717020 है, 7020। टैक्सेबल 18%, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, यस करेंगे। पीसेस हैं, एंटर करेंगे, अल्टरनेटिव यूनिट नहीं है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी देख लेते हैं हम, क्वांटिटी है 10 पीस, 10 पीस 1850, 10 पीस 1850। अगला है कैरी केस बैग है, लैपटॉप बैग, अल्ट C से ले बनाइए, कैरी केस बैग, इनका ऑटो ग्रुप चला जाएगा बैग, यस, GST भी यस करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे बैग। HSN कोड डाल देंगे हम 420 299 00, 420 299 00। टैक्सेबल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, GST 12% है इस पर, बैग के ऊपर, कैरी केस बैग के ऊपर 12% GST, बाकी सभी के ऊपर 18% है। क्वांटिटी ये भी 10 है, 850। इसको पीस में हम काउंट करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी 10, 850। चलिए अगला आइटम हमारा है लैपटॉप IBM थिंकपैड, तो ये बना लेंगे, शायद हो भी सकता है लैपटॉप IBM, IBM है थिंकपैड नहीं है, तो हम यहाँ पर बना लेंगे अल्ट C से लैपटॉप IBM थिंकपैड, थिंकपैड अंडर ग्रुप लैपटॉप चला जाएगा, एड्रेस GST पीस, कंट्रोल ए करेंगे। क्वांटिटी एक पीस 2750, एक पीस 27,000, 2750 गलत बोल दिया, 27,500 है। इसके बाद है प्रिंटर एप्सन LQ, ये हो सकता है हमारे पास प्रिंटर एप्सन LQ। ये अब हमने कितना पीस लिया है? 2 पीस 1750, 2 पीस 1750 वही रेट आ गया है।
अगला आइटम है टेली प्राइम गोल्ड, तो बना लेंगे हम। ये नहीं होगा हमारे पास क्योंकि पहले परचेस नहीं किया गया है। अल्ट सी से लेजर बनाएंगे, आइटम बनाएंगे हम टेली प्राइम गोल्ड। इसको हम डाल देंगे सॉफ्टवेयर ग्रुप में, ये भी हमारा सॉफ्टवेयर है। पीसेस कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी टेली प्राइम 2 पीस 41,000, 2 पीस 41,000। इसी प्रकार टेली प्राइम सिल्वर है, ये भी 2 पीस 13,500। अल्ट सी से आइटम बनाएंगे टेली प्राइम सिल्वर, इसको भी हम ले लेंगे सॉफ्टवेयर ग्रुप में। पीस कंट्रोल ए, 2 पीस 13,500, ये हमने ले लिया है। इसके बाद और थोड़ा सा चेक कर लेते, कुछ है तो नहीं है। इसमें डिस्काउंट है हमारा 3%, तो डिस्काउंट डाल देंगे हम -3% डिस्काउंट हो गया है। इसमें IGST होना है असल में, थोड़ा सा मामला यहाँ मिसमैच हो गया है। F9 प्रेस करके IGST में सब चला जाएगा। और यदि हम क्लास नॉट एप्लीकेबल करते हैं तो भी ये जा चुका, एक्सेप्ट ही नहीं हुआ था असल में। चलिए फिर से करना पड़ेगा इसको। वाउचर में F9 प्रेस करके हम IGST में ले लेंगे। कॉम केयर है ही हमारा आइटम, अब हमें बनाना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी बना हुआ है। AGD है, AGD क्वांटिटी देखनी पड़ेगी हमें 10 18 50, 10 18 50। IGST निकल गया। कैरी केस बैग, ये भी 10 850। इसके बाद लैपटॉप IBM थिंकपैड, लैपटॉप IBM थिंकपैड, ये एक पीस है 27,500 आई थिंक, 27,500। प्रिंटर है 2 पीस 17,500। प्रिंटर 2 पीस 17,500। प्रिंटर के बाद टेली प्राइम गोल्ड 2 पीस 41,000, 2 पीस ही, एक पीस है, 2 पीस है और 41,000। टेली सिल्वर, ये भी 2 पीस 13,500। टेली सिल्वर 2 पीस 13,500। इस पर डिस्काउंट -3% निकल गया है। इंश्योरेंस चार्ज इसमें है 400 रुपये, ये 400 रुपये है, ठीक है। डिलीवरी चार्ज आई थिंक नहीं है इसमें। 228,165, 227 है, तो कहीं कुछ चेंजेस हुआ है क्या? तो 28 देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर GST किसका नहीं निकला है, वो देखने के लिए आप रिलेटेड रिपोर्ट में चले जाइए। यहाँ रिलेटेड रिपोर्ट में आपको GST एनालिसिस को क्लिक करना है। यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा कि किसके ऊपर GST नहीं लगा है। तो GST तो सभी के ऊपर लगा है। कैरी सेस के ऊपर भी 12% सही लगा है, इसके ऊपर भी GST तो निकल गया है। अब हम इनका कैलकुलेशन भी यहाँ कर लेंगे कि जो GST निकला है वो कैलकुलेशन में सही आ रहा है क्या। अमाउंट प्लस GST, तो पहले हम GST का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें ये कैलकुलेशन लेकर के भी चलने पड़ेंगे। 3,330 रुपये प्लस 1,020 प्लस 4,950 प्लस 6,300 प्लस 14,760
प्लस 4860 प्लस 72, 35,292 डिवाइड बाय 2, 17,660। अब हमें यहाँ पर ये देखना है 35,220 और हमारा कैलकुलेशन जो हुआ था इंटू 2 कर लेते हैं फिर से। 35,292, 35,292 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 35,220 आ रहा है। 92 रुपये यहाँ पर नहीं जुड़ रहे हैं। सॉरी, 35 अंतर कितना रहा है, 35,292 आ रहे हैं इसमें और 20 है, यानी कुछ अमाउंट का अंतर है। यदि माइनस हम 20 करें तो 72 रुपये का यहाँ पर अंतर है। यानी हमने जो डिलीवरी चार्ज इसमें सॉरी इंश्योरेंस चार्ज लगा है, इसका जो जीएसटी है ये इसमें कैलकुलेट तो हो गया है, लेकिन हमारे जीएसटी में ऐड नहीं हुआ है। इसका जो कारण है वो ये है कि जीएसटी पहले कैलकुलेट हो गया है। तो हम एक कर सकते हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट करें पहले हम इसको यहाँ पर, और फिर हम एक बार क्लास को थोड़ा सा चेंजेस करके देख लेते हैं। अल्टर में जाएंगे और वाउचर टाइप में जाएंगे। यहाँ पर हम परचेज की क्लास है, परचेज को सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आईजीएसटी सीजीएसटी, ठीक है, हम आईजीएसटी क्लास में चले जाएंगे और यहाँ पर डिस्काउंट अपनी जगह है ही। इसमें हम पहले ले लेते हैं इंश्योरेंस चार्ज एज ए यूज़र डिफाइन। इसके बाद इंश्योरेंस की जगह यहाँ पर हम ले लेंगे डिलीवरी भी आगे आ सकता है, तो पहले डिलीवरी, क्योंकि इस पर भी जीएसटी की बात कर रहे हैं हम, तो ये भी यूज़र डिफाइन करेंगे। इसके बाद इनपुट आईजीएसटी लेकर के देखते हैं। अब क्या राउंड ऑफ तो वैसे ही लास्ट में आएगा, एक बार हम ऐसा करके देख लेते, नहीं तो इसको हमें बिना क्लास के करना पड़ेगा। वाउचर क्लास में सॉरी, अब हम देखते हैं पुरानी एंट्री को और इसको एक बार अपडेट करके देखेंगे। एंटर करते हुए जाना है। यहाँ पर भी जैसे परचेस की बात पूछे तो यहाँ पर इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर होने से ये अपडेट हो जाता है। नहीं, अब देखिए यहाँ पर डिस्काउंट इसने लिया, आईजीएसटी जो था वही आ रहा है ना, तो यहाँ पर आना चाहिए इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है 400 रुपये, इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी है, तो इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल। इसके बाद आईजीएसटी हम लेंगे, इनपुट आईजीएसटी, ये आ गया 228,237, 228,237। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहले हमारा इंश्योरेंस है उसके ऊपर जीएसटी, तो जीएसटी निकाल तो देता है लेकिन असल में उसको टोटल नहीं करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमें पहले इंश्योरेंस चार्ज लेना है, उस पर जीएसटी कैलकुलेट होगा, देन टोटल में आईजीएसटी में आ जाएगा। नहीं तो हम रिपोर्ट में जाके देखेंगे तो रिपोर्ट तो दिखाएगा कि हाँ निकल रहा है, लेकिन वो टोटल नहीं हो रहा होगा। तो ये एक एरर है इस प्रकार का। असल में है भी सही कि पहले जीएसटी कैलकुलेट हो ही गया, तो वो बाद का जीएसटी निकाल देगा रिपोर्ट में कि हाँ लगा है, लेकिन वो टोटल नहीं लेगा। तो इस प्रकार से आपको जो वाउचर एंट्री आप रिकॉर्ड करेंगे उसमें एरर्स आएंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा 35,292 यहाँ पर आ गया है, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे और यस कर देंगे, ये हमारी एंट्री रिकॉर्ड हो गई है। चलिए अगले वाउचर की ओर हम जाते हैं। यहाँ पर डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक में हमने जमा किए हैं 1,00,000 रुपए। चलिए तो इसको हम यहाँ पर जमा कर देते हैं। कॉन्ट्रा की एंट्री होगी, F4 हम प्रेस करेंगे। यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा हमारा केस, कितने से, 1,00,000 रुपए से, 1,00,000 सेलेक्ट करेंगे और डेबिट हो जाएगा हमारा बैंक 1,00,000 रुपए से। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे
इसके बाद हम यहाँ पर बैलेंस शीट देख सकते हैं, बी प्रेस करेंगे अल्ट प्लस F1। ठीक है, आप बीच बीच में बैलेंस शीट को चेक करते जाएं, ताकि आप यदि ऑनलाइन वाली हमारी बैलेंस शीट से मैच करेंगे तो जो गलती कहीं कुछ किया हो बाय द वे आपने, तो वो नहीं होगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे आप, लेकिन बैलेंस लिख करके देख सकते हैं, या पॉज करके मिला लीजिए आप अपने स्क्रीन से। ठीक है, चलिए अगले वाउचर एंट्री की ओर रुख करेंगे। पेड राजेश एम्प्लॉय सैलरी, शॉप रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल एंड अदर एक्सपेंसेस, ये हमारा एक पेमेंट का है, ये सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। चलिए तो इसका हम पेमेंट में एंट्री रिकॉर्ड करेंगे वाउचर में पेमेंट। ठीक है, सबसे पहला है राजेश सैलरी, अल्ट सी से हम बनाएंगे यहाँ पे लेजर राजेश EMP सैलरी, ये हम लेंगे। ये है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे। इस पर GST नहीं है तो इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। ठीक है, और इस पर असेसेबल वैल्यू नहीं है, ये भी आगे हम समझेंगे। कितना है एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी पे किया है 5000 और शॉप रेंट 10,000, तो यहाँ पर डाल देंगे हम 5000, एंटर करेंगे। अब ये CRA इसको DIR कर लेना है। और अगला शॉप रेंट, तो अल्ट सी से शॉप रेंट, शॉप रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। 10,000 डाल देंगे, 10,000 रुपये हो गया है। अगला है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल 2150 का। आगे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो GST में भी लेंगे, तो अभी हमें नॉन GST बनाना है, तो हम अल्ट सी से लेजर बना लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉन GST, तो आप चाहे तो ऐसे ही बना लीजिए, आगे हम @GST डिफाइन कर देंगे। नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए, 2150 वो हम डाल देंगे। फिर DIR करना है, और फिर हम यहाँ पर इंटरनेट बिल है 750, तो हम ये बना लेंगे अल्ट सी से। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए, 750। इसके बाद है अदर एक्सपेंसेस, वही टाइप करेंगे DIR अल्ट सी से, अदर EXP बना लेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस GST नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए करेंगे। और अदर एक्सपेंसेस कितना है हमारा 1550। और लास्ट में हमने बैंक से पे किया है, आई थिंक SBI से लिखा है, तो SBI हम सेलेक्ट कर लेंगे 19,450। और जिक्र किया गया क्या इसमें, नहीं किया गया। ठीक है, 19,450 यहाँ पर है। चाहे तो टोटल कर सकते हैं हम, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, 19, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला सेल्स का एंट्री है, पहले हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, कंट्रोल ए से रिकॉर्ड कर लिया 1 मई में। इसके बाद बैलेंस शीट में फर्क पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अब हमारा एक्सपेंसेस हुआ है। अब हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट में हमारे 2,543 रुपये ही बचे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड कर दी है। इसके बाद हम सेल्स की वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए सेल्स में थोड़ा सा हम ITC को भी समझ लेते हैं सेल्स के पहले। तो ITC को समझने के लिए आपको कुछ ध्यान रखना होगा, कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर करने होंगे। तो ITC को कैसे समझना है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा ड्यूटीज एंड टैक्स है वो माइनस में आ रहा है 2,48,147। जब हम माल खरीद के लेकर के आए 11,02,832 रुपये का, कुछ हम सेल भी कर दिया हमने फिलहाल, तो अब एग्जैक्ट इसी का नहीं है ये। तो हमने क्या किया कि हमारे सन्डी क्रेडिटर को माल के बदले में पैसे दिए, और उस माल पे लगने वाला GST भी हमने पे किया। ठीक है, अब असल में जो GST की देनदारी होती है वो हमारी ना होकर के कंज्यूमर की होती है, यानी अंतिम टैक्स पेबल कौन करता है, टैक्स करदाता कौन होता है, कंज्यूमर, उपभोक्ता होता है।
तो हमने माल के बदले पैसा दिया और टैक्स भी दिया, तो वो टैक्स जो है वो हमारे सैलरी क्रेडिटर ने गवर्नमेंट को पे कर दिया है। ठीक है, तो हमें गवर्नमेंट से लेना है, लेकिन गवर्नमेंट हमें तो नहीं देगा। गवर्नमेंट का कहना है कि माल बिके तो टैक्स कौन देगा? कंज्यूमर देगा। अब एक साथ में तो हमारा पूरा माल बिकेगा नहीं। हमने 1 लाख का माल खरीदा तो क्या 1 लाख का एक साथ बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। अब हमने जितने का बेचा, माना कि हमने 10,000 का माल बेचा है, तो 10,000 का हम टैक्स सन्डी डेटर्स से ले लेंगे, नहीं कंज्यूमर से ले लेंगे। तो उसमें जो प्रॉफिट हमारा हुआ है उसका भी हमारी एक लाइबिलिटीज रहेगी। तो वो लाइबिलिटी हमारे, चूंकि एडवांस टैक्स हमने गवर्नमेंट को दे रखा है, तो उसमें से ही माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नोट करने वाला कंसेप्ट है वो ये है कि अभी हमें गवर्नमेंट से कितना लेना है। जब हम सेल की एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे तो वो अमाउंट हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें समझ करके चलना है, और ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको नोट कर लें। यदि आप उसको नोट करके लेकर के चलेंगे तो कैलकुलेशन में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो अभी हमारा गवर्नमेंट से लेना है, हम इसको लिख लेते हैं 2,48,142। ठीक है, अब जब माल हम सेल करेंगे तो सीधी सी बात है कस्टमर से टैक्स भी हम लेंगे। ठीक है, और वही टैक्स हमारा यहाँ पर कम होता जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ प्रॉफिट भी होगा, उसका भी टैक्स, दोनों ही चीज़। तो हम यहाँ पर एक एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं सेल की। ठीक है, इसको हम क्लास हमने बना लिया था शायद, आज नहीं बनाया था, सेल का क्लास नहीं तो परचेज का है। सेल्स की एंट्री F8 हमें प्रेस करना है, और किसको हमने सेल किया है हम वो देख लेते हैं। एंट्री क्या कहती है? सॉल्व द फॉलोइंग आइटम विथ डिस्काउंट 2%। इच आइटम, यानी डिस्काउंट जो है वो हर आइटम पर दिया गया है। चलिए, ईच आइटम में से डिक्लेयर किया गया है यहाँ पर। प्रिंटर है हमारा सैमसंग HP प्रिंटर है, तो हम 1 बाय 1 डालते जाते हैं इनको। सॉरी, पार्टी हमने क्या लिखा, केस है, स्टार कंप्यूटर है, तो हम स्टार कंप्यूटर का लेजर बना लेंगे यहाँ पर Alt+C से। क्या है? सन्ड्री डेटर्स, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। सेल्स एट द GST, सेल्स टैक्सेबल, और यहाँ पर है प्रिंटर, ऑप्शन 18,725, 18,725। सॉरी, क्वांटिटी देखना है हमें पहले। एक पीस 18,725, एक पीस 18,725। अब डिस्काउंट 2% हम डाल के चलेंगे। ये सेपरेट डिस्काउंट है जो हमने पिछली क्लासेस में देखा था। सेपरेट डिस्काउंट को इनेबल करने के लिए F11 प्रेस कर यूज डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस को यस करिए, जिससे ये हमारा इनेबल हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं। बिल ना आने पर हो सकता है कि जोड़ दिया गया और डिस्काउंट सेपरेट, क्योंकि यहाँ सेपरेट डिस्काउंट में अधिकतर एंट्रियों में साइड में डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए तो अगला है प्रिंटर HP लेजरजेट, ये भी एक पीस है। प्रिंटर HP लेजरजेट एक पीस 17,120। इसके बाद प्रिंटर सैमसंग 1650, प्रिंटर सैमसंग 16,050। अब इसमें देखते हैं हम कि डिस्काउंट के बाद ये वैल्यू है क्या किया गया, देख लेते हैं। प्रोसेसर AMD, अरे वैल्यू की जगह ही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। प्रोसेसर है, प्रोसेसर कौन सा है? AMD Atheron, AMD Atheron पूरा नहीं लिखा है इसमें, जबकि यहाँ पूरा X2D Core पे लिखा है इसमें। वही है प्रिंट ये
तो वहाँ हम इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे। 7,000 रुपये का ये है एक पीस, 7,000। इसके ऊपर CGST है, आउटपुट लेना है CGST एंड आउटपुट ACST। सेल्स में हमने इसी प्रकार बनाए थे। 69,054 रुपये यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ कितना है बिल वैल्यू? 68,318 है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा है, इसका मतलब है कि डिस्काउंट जोड़ा गया है, सेपरेट डिस्काउंट नहीं होगा। एक बार मैच करेंगे। 68,106, 68,318 है, 17,120, 18,725, 16,050 और 7,000। 68,318 राउंड ऑफ में 20 पैसे, जबकि यहाँ राउंड ऑफ में कितने आ रहे हैं? 18 पैसे आ रहे हैं। तो आई थिंक इस लिख दिया गया है, सेपरेट डिस्काउंट नहीं होगा। एक बार हम इसको डिलीट करेंगे। ये कन्फ्यूज़न करने के लिए भी हो सकता है कि स्टूडेंट इसको प्रैक्टिकल करके देखे, इस प्रकार से नहीं जोड़ा है हमने इसको, हो सकता है उस समय जो भी रहा। तो इसके पहले हम डिस्काउंट यहाँ पर ले लेंगे। डिस्काउंट ऑन परचेज -2%, आउटपुट GST, आउटपुट CGST 68,155 और 68,318 है। अच्छा, ये एक का डिस्काउंट नहीं हटा, ये 318 आ गए हैं और 20 पैसे राउंड ऑफ में। तो यहाँ पर क्लास नहीं था, हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो कुछ माइनर करेक्शन है, वो इच शब्द यहाँ पे हटाना है। इच आइटम लगा है, ये नहीं होगा, इच आइटम नहीं है। सभी पर 2% तो है, लेकिन सेपरेट नहीं है असल में ये। तो हम इसको इच आइटम ना कर करके, करेक्शन नहीं हो रहा है इसमें, कोई बात नहीं, हम आगे की एंट्री देख लेंगे, इसके बाद इसको करेक्ट कर लेंगे। आप थोड़ा सा करेक्शन करके चलिएगा। अगला है सॉल्व द फॉलोइंग आइटम SR कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पर टैक्स का थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जो हम समझना चाह रहे थे उस पर हम थोड़ा सा चलेंगे। यहाँ हम यदि GST की बात करें तो 5,300, 5,300 यानी यहाँ पर 10,600 रुपये हमारा GST है। अब हमारा जो पिछला कैलकुलेशन था वो कितना था, उस पर लेकर के चले हम। तो हमारा पिछला था 24,000, 2,48,000, सॉरी 2,48,000, जिसको आपने भी नोट किया होगा 142 माइनस कर दीजिए आप 10,600 रुपये, 10,600, यानी अब हमारी जो लाइबिलिटी बचना चाहिए वो है 2,37,542, 41 हो सकता है, राउंड ऑफ का भी मामला है। तो यहाँ पर ये जो टैक्स हमने लिया है, तो असल में हमें गवर्नमेंट से पहले ही लेना है, क्योंकि हमारा माइनस में है। तो उसमें से ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये हमने कंज्यूमर से ले लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ITC में से ये माइनस हो जाएगा। हम कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, एस्केप से बाहर आएंगे और बैलेंस शीट के लिए B प्रेस करेंगे, Alt+F1 करिएगा। ये देखिए हमारा कैलकुलेशन ये 41 का मैंने बोला था, 2,37,542, 41 राउंड ऑफ है, तो 41 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा ITC है, यानी जो हमारा सेल हुआ उसके समय जो टैक्स हुआ ये अब अभी हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को 2,37,000, यानी ऐसे देखा जाए तो 2,48,000 थे, अब कम हो गया है, 2,37,000 गवर्नमेंट से अभी भी हमारा लेना है। और जैसे जैसे हमारी सेल होती जाएगी एक समय में ये हमारा खत्म होता जाएगा, और इस प्रकार से धीरे धीरे फिर हमारी लाइबिलिटीज बढ़ने लगेगी। अभी लाइबिलिटी हमारी माइनस में आ रही है क्योंकि हमारा ITC खड़ा है। एक समय बाद ये लाइबिलिटीज हमारी जो है कि प्लस में आएगी और फिर हमें टैक्स भरना पड़ेगा मंथली। अभी हमारा इस मंथ यदि हम देखें कि यदि हमें GST रिपोर्ट जाना है तो हमारा जीरो टैक्स जाएगा,
क्योंकि हमारा आईटीसी अभी है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को टैली में लेकर के चलिएगा, क्योंकि यही हमें जीएसटी में फिल करना है और इस कंसेप्ट को अब हमें समझना होगा, ध्यान देना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं जीएसटी। क्योंकि जीएसटी कैलकुलेशन ही नहीं करना है, जीएसटी रिपोर्ट भी हमें बनाना है और उस आधार पर हमें फिर एंट्रियों को समझ करके चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक और वाउचर एंट्री हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जल्दी से। अगला है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग आइटम। एसआर कंप्यूटर को हमने आइटम बेचा है। चलिए, तो एसआर कंप्यूटर का हम एक लेज़र बना लेंगे। सेल्स की एंट्री है अल्ट सी से एसआर कंप्यूटर, सन्ड्री डेटर्स, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करेंगे। सेल्स जीएसटी, सेल्स टैक्सेबल, आइटम हमारा है एंटीवायरस नॉर्थॉन 10 पीस 180, एंटीवायरस नॉर्थॉन 10 पीस 1080 180। इसके बाद एंटीवायरस सेमेंटिक, ये कितना है, ये 10 पीस 900 रुपये, स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, 10 पीस 900 रुपये। इसके बाद टेली प्राइम गोल्ड एक 45,000 का बेचा है, टेली प्राइम गोल्ड एक 45,000। टेली प्राइम सिल्वर भी है और ये भी हमने एक पीस बेचा है 15,000, एक पीस 15,000। ठीक है, और इस पर लगने वाला आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST देख लेते हैं। 94,164 है क्या, 94,164 ये आ गया है। अब हमारा इसमें 7 दूनी 14,200 और 300 हो जाएगा, ये हमारा टैक्स फिर से कम हो जाएगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। और अब जो टैक्स है, अब इसके बाद यदि बैलेंस शीट को आपको देखना हो तो अल्ट प्लस F1 करिएगा। हमारा प्रॉफिट हो गया है 13,560 और अब हमारी लाइबिलिटी बची है 2,23,177, जो पहले शायद 37 कुछ था, अब वो जा चुका है यहाँ से। तो इस प्रकार से आप हर बार कैलकुलेशन करके चलिए कि इतना टैक्स हमारा कम हो जाना चाहिए, आपको धीरे धीरे लाइबिलिटी समझ में आ जाएगी। सेल्स द फॉलोइंग आइटम फॉर टू एलेक्स विप्रो को हमने यहाँ पर सेल किया है। चलिए, एक और सेल की एंट्री यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे। वाउचर एंट्री में सेल्स सन्ड्री डेटर्स का नाम है एलेक्स विप्रो कॉम, तो अल्ट सी से लेजर बना लेंगे एलेक्स विप्रो कॉम, सन्ड्री डेटर्स हैं, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करेंगे। सेल्स टैक्सेबल, आइटम हमारे हैं यहाँ पर लैपटॉप एसर है एक पीस 42,500, लैपटॉप एसर एक पीस 42,500 पहले भी सेल किया गया है ये। इसके बाद लैपटॉप कॉम्पैक्ट एक 40,000, लैपटॉप कॉम्पैक्ट एक 40,000, ये पहले सेल नहीं किया गया तो इसकी वैल्यू नहीं आई है। इसके बाद है लैपटॉप डेल i3 39,000, लैपटॉप डेल i3 एक 39,000, लैपटॉप असूस 32,000, लैपटॉप असूस एक 32,000, 18,000 सॉरी 1,81,130 1,81, अभी इस पर जीएसटी नहीं लगा है, तो आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST 1,81,130, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। अगला है सॉल्व द फॉलोइंग आइटम इन केस विथ डिस्काउंट टू JJ कंप्यूटर बिहार। अब यहाँ पर JJ कंप्यूटर बिहार सिर्फ डिस्क्रिप्शन में डालिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये असल में केस की एंट्री है और इसको डिस्काउंट भी दिया है, तो ये डिस्काउंट की एंट्री हम नेक्स्ट क्लासेस में इस वाउचर एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, साथ ही साथ जो पेमेंट है वो भी हम रिसीव करेंगे। तो यहाँ तक आप करके देखिएगा और बैलेंस शीट को यदि मैच करना हो यहाँ तक का तो आपको हम शो कर देते हैं बैलेंस शीट।
14,460 का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट आपकी आना चाहिए।